कौमी असम्बली ने 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में 120 दिन तौसी की करारदाद मंजूर कर ली। अपोजिशन की मुखालफत, शोर शराबा, एहतजाज किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर अयाज सादिक की एक्शन लेने की वार्निंग। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, तमाम ऑर्डिनेंस कमेटी में जाएंगे तो फिर ऐवान में आएंगे। असद कैसर बोले, रूल्स और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, ऑर्डिनेंस वापस लिए जाएं। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा, ऑर्डिनेंस पर हुकूमतें नहीं चलती, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। नवेद कमर बोले, ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो फिर असम्बली की क्या जरूरत, घर से बैठकर ऑर्डिनेंस खेलते रहे। ऑपोजिशन का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज, ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिए। उमर अयूब का चैलेंज, कहा नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर लंबी चौड़ी तरमीम ला रहे हैं, इनमें से किसी ने ये ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा। मुल्क के असासे निजकारी कमीशन के जरिए बेचे जा रहे हैं, हम ये ऑर्डिनेंस देख नहीं सके, ये क्या कर रहे हैं, क्या पता आधा मुल्क ही बेच दें। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, चूंकि ये IMF से मुंसलिक इश्यूज हैं, इसलिए 3 दिन के नोटिस का मामला नहीं है, ये अगर वक्त पर ना हुए तो इससे मुल्क का नुकसान हो सकता है। IMF ने नए कर्ज के लिए NFC अवार्ड पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। चीफ मिशन नेथन पोर्टर ने वसाइल और शख्सियात की तकसीम में अदम तवाजुन का मसला उठा दिया। कहा, NFC ने दायमी मालियाती अदम तवाजुन के बीज बोए, अवामी कर्ज कई गुना बढ़ गया। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है, आईनी तरमीम के बगैर सूबों के हिस्सों को कम नहीं किया जा सकता। IMF का रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाने, टैक्स, बिजली और गैस की चोरी रोकने का मुतालबा। IMF का कहना है, कैप्टिव पावर प्लांट्स को मुकामी गैस की फराहमी बंद की जाए। हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर IMF ने प्लान तलब कर लिया। PIA के निजकारी के लिए बैंक्स और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA के निजकारी के लिए कमर्शियल बैंक्स के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट अग्रीमेंट होगा। जराये के मुताबिक मुआहदा तय पाने पर बैंक से NOC मिलेगा। With respect to the underlying allegations against Assistant Secretary Liu, they're false. They've always been false. You've heard me say that more than once, more than twice, more than 10 times probably. We take any threats towards U.S. officials seriously and condemn any effort to threaten the safety and security of our diplomats. अमेरिका ने फिर अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। डोनाल्ड लू को अमेरिकी कांग्रेस में तलब किया गया। महकमे के अफसरान गवाही देते रहते हैं, हमारी गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत 20 मार्च को होगी। ATC लाहौर ने जिना हाउस, अस्करी टार और थाना शादमान जलाओ घेराव के 3 मुकदमान बानी PTI की अबूरी जमानत में 22 मार्च तक तौसी। ATC इस्लामाबाद ने एहतजाज और तोड़फोड़ केस में PTI रहनुमा उमर अयूब की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी क्यों लगाई? एडवोकेट जनरल और जेल सुप्रिंटेंडेंट अदालत को मुतमईन न कर सके। अल्लामा नासिर अब्बास की मुलाकात न कराने पर अदालत को 12 बजे मुतमईन करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क दिए, एक तरफ कहते हैं दरख्वास्त गुजार बाहर खड़े थे, दूसरी जानिब कहते हैं थ्रेट था। अगर थ्रेट होगा तो क्या अदालत भी बंद कर दें? एडवोकेट जनरल ने कहा, मुझे कुछ वक्त दें, मैं हिदायत ले लूं। पंजाब हुकूमत ने आइंदा 3 माह के लिए बजट तजावीज़ तैयार कर ली। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, पंजाब का बजट 18 मार्च को ऐवान में पेश किया जाएगा। आज के इजलास में बजट पेश न करने का फैसला। आज असेंबली में 6 ऑर्डिनेंस पेश किए जाएंगे। अपोजिशन के रहनुमा राना आफ्ताब कहते हैं, निगरान हुकूमत के 9 माह के अल्ले तलल्ले का बजट पास नहीं करने देंगे। हुकूमत ने अस्पताल में टाइल्स तो लगवा दी, लेकिन दवाएं दस्तियाब नहीं। हुकूमत ने राशन के नाम पर कौम को भिखारी बना दिया। उन्हें यही नहीं पता कि कितनी आबादी को राशन देना है। सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन की तैयारियां। पीपल्स पार्टी का सिंध की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास।
पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा होंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ऑफिस में उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। हसन और हुसैन नवाज की नैब रेफरेंसेस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत, दोनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत से तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। बरियत की दरखास्तों पर समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। नौ मई के वाकयात में मुलव्वस 6 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत में समाअत। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब हुकूमत को नोटिस, रिकॉर्ड तलब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, मुल्जिमान ने इमलाक को क्या नुकसान पहुंचाया, क्या असलहा बरामद हुआ? समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। FIA साइबर क्राइम विंग ने शेर अफजल मरवत को पेशी का नोटिस भेज दिया। 18 मार्च को साइबर क्राइम विंग तलब। बैरिस्टर अकील मलिक की दरखास्त पर शेर अफजल मरवत के ट्वीट पर तलब किया गया। मेरे अपने घर पर भी सिलेंडर आ रहा है, ये बदकिस्मती है। मैंने MD सुई सदरन को 1 दफ़ा नहीं 100 दफ़ा टेलीफोन किया है, उनको खुदा का वास्ता भी दिया, उनसे कहा कि आए मिलकर बैठें, कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन वो शायद बहुत मसरूफ़ हैं। मैं उनको पिछले 2 दिन से कॉल भी कर रहा हूँ, उनकी कोई कॉल बैक मुझे नहीं आई। गवर्नर सिंध भी गैस बहरान से परेशान, कहते हैं गवर्नर हाउस में भी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। MD सुई सदरन से कई मरतबा रब्ता करने की कोशिश की, पैगाम पहुंचाया, आए मिलकर गैस लोड शेडिंग का कोई हल निकाले, लेकिन MD बहुत मसरूफ हैं, शायद उनके पास इस मसले के लिए वक्त नहीं है। गवर्नर सिंध कहते हैं सहरो इफ्तार में गैस का बहरान बदकिस्मती है। माहे सियाम में महंगाई का जिन बेकाबू, महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए इफ्तार में फल खाना ख्वाब बन गया। महंगी खजूर भी अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे और आम आदमी को रिलीफ दे। 1999 से 2018 के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तकरीबन 10,000 जानें अल्लाह को प्यारी हुई और मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं कौम मौसमियाती खतरात से बचाने के लिए शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों की इमरजेंसी मुंतकली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, लोग बर वक्त अस्पताल न पहुंचने की वजह से जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुंचाना नागुज़ीर है। सरगोदा अस्पताल में हार्ट अटैक के मरीज को बेबस देखकर दिली दुख हुआ। मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज भी कर दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हब में गडानी मोड़ के करीब कार और मोटरसाइकिल में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। तसादुम के बाद मोटरसाइकिल और कार में आग भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक कार और मोटरसाइकिल में ईरानी पेट्रोल ले जाया जा रहा था। रावलपिंडी के मसरियाल रोड पर रमजान सस्ता बाजार में खौफनाक आतिशज़दगी, 200 से ज़ायद स्टॉल्स राख का ढेर। अपनी जमा पूंजी कारोबार पर लगाने वाले सड़क पर आ गए। दुकानदार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। गजा में इस्राएली फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। इमदाद के मुंतज़िर अफराद को फिर निशाना बनाया। शिमाली गजा में सैकड़ों फलस्तीनियों पर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गई। 20 अफराद शहीद, 150 जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इसराइल ने कत्लेआम का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। रोज इमदाद के मुंतज़िर लोगों को सोची समझी साजिश के तहत शहीद किया जा रहा है। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगा दी। रमजान के पहले जुमे को मस्जिद अक्सा में दाखिला रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। हमास की फलस्तीनियों से मस्जिद अक्सा का दिफा करने की अपील। रमजान के पहले जुमे को मस्जिद अक्सा का इसराइली मुहासरा तोड़ दें।
HBL PSL 9 मुल्तान सुल्तान्स ने लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बना ली। क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुल्तान्स ने 147 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। यासिर खान 54 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेटर 2 में एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम से टकराएगी। पहले एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पिच के ऊपर देखते हैं तो ऐसा कुछ लाइफ नजर नहीं आती। बैट्समैन भी आप ऐसा पिच देखते हैं ना तो आपको फील आती है कि यार मतलब मजेदार क्रिकेट नहीं होगी। पिच जैसे कराची का और पेशावर का मैच हुआ था ना राउंड का, वैसा पिच नहीं था, लेकिन स्कोर उस पिच के मुताबिक ही है। कराची की आवाम ना स्टेडियम में आई और ना कराची में वो पिचेस बनी जो बननी चाहिए थी। और PSL का सबसे बड़ा शो और लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं क्रिकेट की पिच PSL के हिसाब से नहीं है। कराची के अवाम स्टेडियम नहीं आ रहे। कामरान अकमल ने कहा स्कोर पिच के मुताबिक है। बाबर और हारिस अच्छी गेंदों पर आउट हुए, दूसरे बल्लेबाज अपनी गलतियों से आउट हुए। मेहमान बने साबिक क्रिकेटर अजहर अली। किया मेजबान नजीबुल हुसैन के सवालों का सामना। मुस्तफा चौधरी ने नजम सेठी का रूप धारा। आदि के चुटकुलों से सब खूब महसूस हुए।